स्किबिडी टॉयलेट के मल्टीवर्स में अभी के लिए टाइटन टीवी मैन या कैमरामैन का उतना जिक्र तो नहीं हो रहा, पर सभी ये जानना चाहते हैं कि टाइटन क्लॉकमैन और जगरनॉट एस्ट्रो टॉयलेट में कौन सबसे ताकतवर है। वैसे दोनों अलग अलग यूनिवर्स में भले ही एग्जिस्ट करते हो, पर दोनों द्वारा दिखाई शक्तियाँ सच में हैरान कर देने वाली है। क्योंकि टाइटन क्लॉकमैन के बारे में आप जानते ही हैं, ये समय रेखा को मोड़ सकता है और इसने काउंटर टाइटन जैसे शक्तिशाली दानव को भी पल भर में चीर दिया था। वहीं एस्ट्रो टॉयलेट और जी मैन के बीच हो रहे मुकाबले में कुछ पलों के लिए ही सही जगरनॉट टॉयलेट आता है और जी मैन के घातक हमलों को काफी सरलता से रोकते हुए एस्ट्रो टॉयलेट की जान बचाकर वहां से चला जाता है। इस टाइटन में सच में इतनी ताकत होगी कि ये चाहता तो पल भर में जीवन का किस्सा खत्म करके रख देता। पर क्या ये इतना शक्तिशाली है कि समय के साथ खिलवाड़ करने वाले टाइटन क्लॉकमैन को ये मात दे सके? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जगरनॉट एस्ट्रो टॉयलेट बूम सीरीज का एक कैरेक्टर है जो काफी हद तक डॉम स्टूडियो के जगरनॉट एस्ट्रो टॉयलेट या इरेडिकेटर स्कल एस्ट्रो टॉयलेट से मिलता जुलता है। हालांकि इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कैनन के जगह एक एक्स्ट्रा आर्म लगे हैं और सिर किसी कंकाल की भांति है, वरना हर मामले में ये बूम यूनिवर्स के जगरनॉट एस्ट्रो टॉयलेट की तरह ही है। खैर, दोनों के ओरिजिन को लेकर हमें कहीं नहीं बताया गया, पर इतना तय है कि ये स्किबिडी साइंटिस्ट का ही कोई आविष्कार हो जो टाइटन्स का खात्मा करने के लिए बनाई गई हो। खैर, बात करें बूम द्वारा लाई गई एपिसोड 71 की, तो हमें एक नया एस्ट्रो टॉयलेट को दिखाया जाता है जिसने जीमैन से डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट से तो बचाया ही, साथ ही झटके में जीमैन के एनर्जी शील्ड को तोड़ दिया और लगे हाथों टाइटन स्पीकरमैन को भी घायल कर गया। डॉम स्टूडियो के जगरनॉट एस्ट्रो टॉयलेट से अलग ये हमेशा काले रंग की मास्क पहना रहता है और इसके पूरे शरीर में रेड लाइट रेडिएट होती रहती है। इसके 2 मैकेनिकल आर्म्स हैं और दोनों हाथों में 4 लोहे की समान अंगुलियां बनी है, जबकि डिटेनर के केवल 2 ही क्लोज थे। ऊपर से जगरनॉट एस्ट्रो टॉयलेट के क्लोज से हमेशा लाल रंग की रोशनी बाहर निकलती रहती है और हथेली के बीच में EMP कैनन लगी है जिससे ये एनर्जी बोल की वर्षा कर सकता है। वैसे तो इसे एक ही एपिसोड में दिखाया गया, पर इतना तय है कि इसकी असीमित शक्तियां ट्राई टाइटन्स के लिए भी खतरा बनने वाली है। थोड़े ही देर के अपीयरेंस में ये अपने EMP शॉक कैनन से एक हमला करके जी-मैन के शील्ड को तोड़ देता है, जबकि इसी शील्ड को तोड़ने का प्रयास डिटेनर और ट्राई टाइटन्स ने किया पर असफल रहे। अर्थात ये EMP शॉक वेब कैनन काफी शक्तिशाली हथियार है। इससे निकले गोले की यह भी खूबी है कि यदि ये टारगेट को हिट न कर पाया तो ब्लास्ट होकर टारगेट को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा हमें टाइटन स्पीकरमैन के साथ देखने को मिला था। इसके पास एक होलोग्राफिक शील्ड भी पाया जाता है जिसका इस्तेमाल करके ये खतरनाक से खतरनाक अटैक से भी बच सकता है और इसी शील्ड के सहारे ये डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट को भी जी-मैन के घातक हमलों से बचाता है। भागने के मामले में भी इसे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि इसकी फ्लाइंग स्पीड लाइट स्पीड को रीच करती है। एक और जहां डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट दूसरों की एनर्जी को चुराकर उसी पर अटैक कर सकता है, पर इसे देखा जाए तो पता चलता है कि ये एनर्जी से ओवरलोडेड है। इसे दूसरों की एनर्जी अटैक तो छू नहीं सकती, पर इसके हमले किसी को लग जाए तो बचना मुश्किल है। वहीं डॉम स्टूडियो का जगरनॉट एस्ट्रो टॉयलेट वास्तविकता में टाइटन क्लॉकमैन से लड़ चुका है। डॉम स्टूडियो के एपिसोड 33 में ट्राई टाइटन्स के बीच खोपड़ी की शक्ल वाले इस जगरनॉट एस्ट्रो टॉयलेट को दिखाया जाता है जो आते ही सभी को मिसाइल का तोहफा दे जाता है, पर टाइटन क्लॉकमैन की एबिलिटी इसके मकसद को कामयाब नहीं होने देती, वरना इस खोपड़ी ने सबकी जान ले ही लिया था। यानी इतना तो स्पष्ट है कि जगरनॉट एस्ट्रो टॉयलेट होशियारी के मामले में भी किसी से कम नहीं, पर क्या इसकी चालाकी टाइटन क्लॉकमैन के सामने काम आ पाएगी? क्योंकि बात करें टाइटन क्लॉकमैन के ओरिजिन की, तो स्किबिडी टॉयलेट का आतंक डॉम स्टूडियो के यूनिवर्स में इस हद तक फैल चुका था कि पूरा शहर टॉयलेट आर्मी के आतंक से बचकर भागना चाहते थे। उन्हीं में से एक क्लॉकमैन का परिवार भी था। उनके पीछे भी कई स्किबिडी टॉयलेट्स पड़े हुए थे, पर क्लॉकमैन के माता पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके हाथों में एक जादुई घड़ी थमाते हैं और उसकी माँ उससे कहती है, वक्त फैसला कर चुका है, हमें अब जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। ये कहकर क्लॉकमैन के माता पिता टॉयलेट आर्मी से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर स्किबिडी टॉयलेट की आर्मी काफी बड़ी थी, इसलिए शायद इस जंग में क्लॉकमैन के पेरेंट्स हार गए या कहीं गुम हो गए। खैर, क्लॉकमैन के सामने जब एक स्किबिडी टॉयलेट आता है तब उसके हमला करने से पहले ही क्लॉकमैन के पास मौजूद घड़ी से एक ऊर्जा निकलती है और स्किबिडी टॉयलेट के छेद कर देती है।
अब नन्हा सा क्लॉकमैन अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना शुरू कर देता है कि तभी उसके सामने एक दूसरा स्किबिडी टॉयलेट आता है जो क्लॉकमैन को मारना चाह रहा था। पर पता नहीं इस बार ये घड़ी काम नहीं करती। लेकिन सौभाग्य की बात ये रही कि इस हमले को कैमरामैन ने रोक लिया। तभी नन्हा क्लॉकमैन कैमरामैन को अपने पेरेंट्स की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि आपने इन्हें देखा है क्या। पर कैमरामैन कुछ कहता कि तभी पीछे से एक स्किबिडी टॉयलेट आता है। तभी ये क्लॉक चमत्कारी ढंग से उस टॉयलेट को रिवर्स भेज देती है और इस दृश्य को देखकर कैमरामैन समझ जाता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसलिए कैमरामैन इस बच्चे को मिस्टर क्लॉक के पास ले जाता है, जहां मिस्टर क्लॉक इस घड़ी और इस बच्चे के फ्यूजन से एक नए टाइटन का निर्माण करता है, जिसे हम टाइटन क्लॉकमैन के नाम से भी जानते हैं। टाइटन क्लॉकमैन एक बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, तब इसके हमले न सिर्फ स्किबिडी टॉयलेट को नष्ट करते हैं, बल्कि इसकी पावर्स को देख बाकी सभी टाइटन्स भी दंग रह जाते हैं। और यही एकमात्र ऐसा टाइटन है जिसने अंत में अपने पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया। बात करें टाइटन क्लॉकमैन के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो पहली बार इस टाइटन की एबिलिटीज हमें एपिसोड 3 में देखने को मिली थी, जहां इसने एक म्यूटेंट टॉयलेट को चीरकर अपनी ताकत का पहली बार प्रदर्शन किया था। पर यह चाहे दोबारा एपिसोड 6 या 10 में दिखा हो, पर इसकी असल ताकत तो हमें एपिसोड 30 में देखने को मिली, जहां ये अपग्रेड होकर अपग्रेडेड टाइटन क्लॉकमैन में तब्दील हो जाता है और तब हम इसके कई और एबिलिटीज को देख पाते हैं। पर चाहे जो हो, इसकी सबसे पहली एबिलिटी है टाइम स्लो। एपिसोड 6 में ही हम देख चुके हैं, जैसे ही टाइटन क्लॉकमैन चुटकी बजाता है, आसपास की समय काफी धीमी हो जाती है। परिणामतः यह हर हमलों से बच जाता है। इसकी दूसरी एबिलिटी है टाइम रिवर्स। एपिसोड 6 में ही हमें ये एबिलिटी दिखाई जाती है कि ये किसी भी जीवों या चीजों को समय के पीछे या आगे भेज सकता है। यहाँ तक कि एपिसोड 4 में तो इसने समय को पूरी तरह से रोक दिया था। एपिसोड 30 में हमें दिखाया गया कि अपग्रेडेड टाइटन क्लॉकमैन टाइम इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, जो कि दुश्मन को ताकतवर होते हुए भी उसे कमजोर महसूस करवा सकती है। इसके पास क्लॉक ब्लेड स्लेशर है, जिसकी मदद से ये किसी के भी टुकड़े कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। ये जेट पैक की मदद से उड़ सकता है और अपने कैनन क्लॉक गन से खतरनाक हमलों को छोड़ सकता है। इसके अलावा इसकी येलो ऑर्ब दुश्मन को जमा कर रख सकती है। अपने रेड ऑर्ब से ये किसी को भी बेहोश कर सकता है। हालांकि इसकी कमजोरी लिमिटेड टाइम के लिए टाइम को फ्रीज करने की थी, पर एपिसोड 30 में हुई काउंटर टाइटन के फाइट को देखें या एपिसोड 33 में जब ये एक स्पेसिफिक एरिया के समय को रोकते हुए नजर आता है, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये लिमिटेड टाइम पीरियड में भी काफी कुछ कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ तथा साइज को भी टक्कर दे पाना कई टाइटन्स के बस का नहीं, और ये अपनी स्ट्रेंथ तथा अपना वक्त फालतू के फाइट में कभी नहीं व्यतीत करता। इसके लिए टीवी मैन और कैमरामैन है, पर जब इन पर मुसीबत आती है तब इसकी एंट्री से ही मुसीबत का अंत हो जाता है। ऐसे में जगरनॉट एस्ट्रो टॉयलेट इसे परेशान तो कर सकता है, पर ये एस्ट्रो टॉयलेट को एक बार नहीं बल्कि कई बार टाइम रिवर्स करके मार सकता है। इसलिए इस बैटल में विनर अपग्रेडेड टाइटन क्लॉकमैन है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।